तमिलनाडु में बीजेपी इतनी कमजोर क्यों है और क्या तमिलनाडु चुनाव में एक बार फिर से राहुल और स्टैलिन के गठबंधन की जीत होने वाली है। इनफैक्ट आपको यह भी जानना है कि जो सुपरस्टार थलापति विजय की एंट्री हुई है उनकी लहर कितनी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में आपको यह समझना है। सबसे पहला पॉइंट, कौन जीतेगा तमिलनाडु का आगामी चुनाव, सर्वे में क्या क्या है। 23 अप्रैल को वहां पर वोटिंग है। दूसरा देखिए, तमिलनाडु का मौजूदा और पिछला चुनावी गणित क्या कहता है। तीसरा है सीएम स्टैलिन की मजबूती के कारण क्या है। चौथा है तमिलनाडु में कमजोर क्यों है एआईएडीएमके और बीजेपी का ये गठबंधन। और पांचवा है सुपरस्टार थलापति विजय की कितनी लहर अभी बनती हुई दिख रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको पता है कि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में चुनाव है और अब सर्वे क्या कह रहे हैं आपको ये समझ लेना चाहिए। तो सर्वे नंबर 1 है नखिरन मेगा सर्वे। ये कहता है कि अब आपको ये भी समझना होगा तमिलनाडु में क्या होता है। एक तो डीएमके और कांग्रेस का गुट है जिसका नाम है गठबंधन का एसपीए, और एक है एनडीए। तो जो एसपीए है यानी कि जो कांग्रेस का और जो डीएमके का गठबंधन है, डीएमके स्टैलिन की पार्टी है और स्टैलिन अभी तमिलनाडु के सीएम हैं। तो इन दोनों के गठबंधन को 45.50% मिलते हुए दिख रहे हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है जिसको हम कलेक्टिवली एनडीए कहते हैं उसको 38% मिलता हुआ दिख रहा है। फिर तीसरा है सुपरस्टार विजय की इस बार एंट्री हुई है, वो अपनी पार्टी के साथ आए हैं जिसका नाम है टीवीके। अब देखिए, या तो वो वोट कटवा बनेगी, वो किंग मेकर बनेगी, या कोई लहर नहीं होगी। इस सर्वे के हिसाब से 9.50% उनको वोट मिलता हुआ दिख रहा है। फिर एक एनटीके पार्टी है, उसको मिलता हुआ दिख रहा है 4.80% और अन्य के खाते में आया है 2.20। और मैं अगर आपको तमिलनाडु की बात बताती हूं तो तमिलनाडु में कुल सीटें 234 हैं यानी 234। बहुमत का आंकड़ा है 118। अब मैं आपको दूसरा सर्वे बता देती हूं। यह सर्वे है लोकपोल सर्वे। इसमें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को 181 से 189 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और परसेंटेज है 40.1। अब आप देखिए एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को कितना दिख रहा है, 38 से 42 सीटें मिलेंगी और 29% इनका वोट शेयर रहेगा। तीसरा है सुपरस्टार विजय की टीवीके, इनको 8 से 10 सीटें मिलेंगी और इनका परसेंटेज रहेगा 23.9%। एनटीके को मिलता हुआ दिख रहा है 4.9% और अन्य के खाते में 2.1%। ये लोकपोल सर्वे कहता है। आप देखेंगे जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें स्टैलिन की ही सरकार बनती हुई दिख रही है, यानी कि डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वही जीतता हुआ दिख रहा है। ये देखिए लोकपोल का ये ग्राफिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर डीएमके प्लस यानी कि 40%, फिर एडीएमके प्लस जिसमें बीजेपी भी है, फिर टीवीके, फिर एनटीके, फिर अदर्स। फिर आप आगे देखिए कि चीफ मिनिस्टर के मामले में पहली पसंद कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पहले नंबर पर डीएमके के एमके स्टालिन है जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूदा सीएम है, 41% उनको मिले। फिर जो एआईएडीएमके के नेता हैं पालनी स्वामी, उनको 24.1%। फिर जो विजय, जो सुपरस्टार विजय हैं जिनकी मूवीज देख देख के लिटरली तमिलनाडु की एक पीढ़ी बड़ी हुई है, उनको मिल रहा है 27.1%। सोचिए, इनकी पार्टी को ज्यादा सीटें और ज्यादा परसेंटेज नहीं मिल रहा, लेकिन अगर सीएम के लिए देखते हैं तो सीएम के लिए जो विजय का परसेंटेज है वो एआईएडीएमके की भी आगे हो गया है, 27% हो गया है और अदर्स हैं 7.8%। तो ये चीफ मिनिस्टर किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं उसका एक सर्वे था। अब तीसरा सर्वे है पोल ट्रैकर सर्वे। इसमें डीएमके प्लस कांग्रेस गुट को मिलती हुई दिख रही हैं 172 से 178 सीटें, 42.7%। फिर एआईएडीएमके और बीजेपी को के गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं 46 से 52 सीटें। सुपरस्टार विजय की टीवीके को मिल रही हैं 6 से 12 सीटें, 19% वोट शेयर। एनटीके को शायद 0 या फिर 2 सीटें मिल सकती हैं और परसेंटेज होगा 5.1%। तो आप देखेंगे कि इसमें पहले नंबर पर जो है वो एसपीए है यानी कि स्टैलिन और कांग्रेस का गठबंधन है। और ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं पोल ट्रैकर का। तो ये रहा पोल ट्रैकर का सर्वे। अब अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ जो सर्वे से पता चल रही है, जो चुनावी एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्टैलिन जो कि 2021 में सत्ता में आए थे, पावर में आए थे, उन्होंने एआईएडीएमके का जो रूल था, जो सत्ता थी, वो एक 10 सालों की जो सत्ता थी उसको ख़त्म किया था। एक डेकेड की सत्ता थी।
फिर उसके बाद देखिए कि कैसे स्टालिन ने महिलाओं पर फोकस किया, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, फ्री बस ट्रैवल दिया, गवर्नेंस और वेलफेयर की स्कीम्स लाए, वो स्कूल मील प्रोग्राम लाए। फिर उसके बाद उन्होंने विमेन और रूरल वोटर्स पे एक तरीके से अपना फोकस बनाया, उनको उन्होंने रिझाया। और अब ऐसा है कि स्टालिन की जो इमेज है, स्टालिन का जो पावर है, वो AIADMK के लिए कम करना बेहद मुश्किल हो गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर जितने भी मोस्ट सर्वेज आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि CM के लिए लोगों की पहली पसंद फिर से एक बार स्टालिन है, 39% से 41%। ये बात भी है कि स्टालिन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो तमिलनाडु में विपक्ष है, जो कि AIADMK और BJP का गठबंधन है, वो लोग एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, गवर्नेंस, ये सब तो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए हैं। अच्छा, AIADMK का नेतृत्व कौन करते हैं? पालनी स्वामी। अब जो ये है, इनके लिए एक तरीके से देखिए बैगेज आ गया है, क्योंकि अभी AIADMK में बहुत टसल हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। लेकिन अब यह है कि BJP की दक्षिण में आपको पता है लिमिटेड अपील है। BJP दक्षिण में हमेशा कमज़ोर रहती है, हालांकि अब वो ट्राई कर रही है कि वो अपनी पकड़, अपना जो पैर है वहाँ पर जमा सके, लेकिन तब भी AIADMK के लिए जब वो BJP साथ है तो एक तरीके से दोनों मिलकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर आप आगे देखिए, ये जो तीसरे आए हैं, यानी कि थलापति विजय आए हैं अपनी पार्टी लेकर, वो यूथ यानी जो यंग वोटर्स हैं ना, उसमें बड़े फेमस हैं। तो हो सकता है कि ये जो थलापति विजय है वो ऑपोजिशन का वोट काट दें और स्टालिन को इससे पावर मिल जाए। फिर आप देखिए कैसे स्टालिन जो है, अभी तक के सर्वेज में ऐसा पता चल रहा है कि स्टालिन की फिर से वापसी होने वाली है। 23 अप्रैल को वोटिंग है और उसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये दो मेन चेहरे तमिलनाडु की राजनीति में, ये दो अहम चेहरे रहे हैं, उसके बाद से ही चीज़ें पलटी हैं। ये हैं करुणानिधि, 1924 टू 2018 यानी 2018 में इनका देहांत हुआ और ये DMK के बड़े नेता रहे। फिर जयललिता, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, इनका भी देहांत हुआ 2016 में। और AIADMK के बाद, मतलब इन्हीं का वो पूरा नेतृत्व था और उसके बाद पार्टी आगे बढ़ी। तो DMK वर्सेस AIADMK। इनके बाद फिर असली राजनीति शुरू हुई। एक लास्ट में आपको भास्कर रिपोर्टर सर्वे भी बता देती हूँ। इन लोगों के हिसाब से DMK और कांग्रेस गुट को 120 से 140 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। AIADMK और BJP गठबंधन को 90 से 100 सीटें, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे सर्वे जो हमने देखे उसमें NDA को कम सीटें मिल रही थी, लेकिन इन लोगों के सर्वे में ज़्यादा मिल रही है। ये सारे ओपिनियन पोल हैं, क्योंकि अभी वोटिंग नहीं हुई है। आपको पता है वोटिंग होती है, उसके बाद एग्जिट पोल होते हैं, तो ये अभी ओपिनियन पोल हैं। BJP का खाता खुलना मुश्किल है, ऐसा इस सर्वे के हिसाब से है। या तो वो 5 सीटें ले आएगी BJP अकेली, या फिर उसका खाता भी नहीं खुलेगा। सुपरस्टार विजय की टीवी के 5 से 15 सीटें ला सकती है और 12% वोट शेयर लेके जा सकती है। अब ज़रा मैं आपको पिछला गणित बताती हूँ तमिलनाडु का। पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 में। 2021 के चुनावों में DMK ने 133 सीटें जीती, 38% वोट शेयर। AIADMK ने 66 जीती, 33.5%। कांग्रेस ने 18 सीटें जीती। PMK ने 5 सीटें, और साइड में आपको वोट परसेंटेज भी दिख रहा है। फिर आप आगे देखिए, और भी पार्टीज है, जैसे BJP ने 4 सीटें जीती थी पिछली बार, वोट शेयर रहा था 2.6%। VCK ने 4 जीती, वोट शेयर रहा 1%, और अन्य के खाते में 4 आई, वोट शेयर रहा तकरीबन 16%। तो ये 2021 का आंकड़ा है। अब अगर मैं आपको गठबंधन के हिसाब से दिखाती हूँ, तो DMK जो गठबंधन है जिसके साथ कांग्रेस है, उन्होंने 159 सीटें जीतकर सरकार बनाई। ऑब्वियसली स्टालिन फिर मुख्यमंत्री बने। AIADMK गठबंधन को महज 75 सीटें मिली, और उसमें से सिर्फ 4 BJP की हैं, बाकी की AIADMK की खुद की हैं। एक्टर सीमान की पार्टी, नाम तमिलर काची NTK, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और ये खाता भी नहीं खोल पाई। फिर दूसरी थी कमल हसन की मक्कल निधि मय्यम, यानी कि MNM पार्टी। ये दोनों ही पार्टियां मिलकर खाता तक नहीं खोल पाई, और इस बार कमल हसन ने DMK ज्वाइन कर लिया है, मैं आपको बता दूं। और ये जो सीमान हैं वो NTK वाले, वो अभी तक दूर ही हैं, यानी कि उन्होंने कोई गठबंधन ज्वाइन नहीं किया है, वो अकेले ही लड़ रहे हैं। फिर आप आगे देखिए, तमिलनाडु का मौजूदा गणित क्या है।
23 अप्रैल को वोटिंग है, 4 मई को नतीजे हैं। कुल सीटें हैं 234, बहुमत का आंकड़ा है 118, यानी सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए। दो गठबंधन मेन है, डीएमके वाला और एआईएडीएमके वाला, लेकिन इस बार तीन तरफा लड़ाई है। तीन तरफा कैसे? एक तो है एसपीए, सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, ये डीएमके का नेतृत्व वाला गठबंधन है। इसमें और कौन कौन सी पार्टी है? कांग्रेस, वीसीके, लेफ्ट, एमडीएमके, आईयूएमएल और एमएमके। और अब कमल हसन की पार्टी ने भी ज्वाइन कर लिया है। देखिए, कमल हसन की एमएनएम 2024 में इन लोगों के साथ, डीएमके के साथ जुड़ चुकी है। फिर एनडीए में कौन कौन है? एआईएडीएमके का नेतृत्व है, उसके बाद बीजेपी, एएमएनके और पीएमके। ये जो एएमएमके और पीएमके ये अभी 2026 में ही इन लोगों के साथ जुड़ी है। और बीजेपी में आपको बता दूं, 2024 का लोकसभा चुनाव था तो इन दोनों का, एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। इन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। फिर उसके बाद अभी विधानसभा वाले चुनाव के लिए ये सब लोग एक हो गए हैं और बीजेपी भी एआईएडीएमके के साथ वापस आ गई। अब इस चुनाव का एक्स फैक्टर कौन है? सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं सुपरस्टार थलापति विजय, जिनकी फैन फॉलोइंग एकदम गजब की है। आपने वो रैलीज देखी होंगी, कैसे उनकी रैलीज में भगदड़ भी मच गई थी, आपको याद होगा। अभी भी जब वो रैली करते हैं तो वहाँ की भीड़, वहाँ उनके लिए क्रेज़, वो एकदम ऐसा है कि वो सिर्फ भीड़ वहीं तक है कि सच में वो वोट करने आएगी। तो विजय की जो टीवी के पार्टी है वो इस वक्त एक्स फैक्टर है। वो किसी के लिए किंग मेकर बनेगी, किसी के लिए वोट कटवा बनेगी, अभी कुछ नहीं पता। और जो सीमेन की एनटीके है वो भी अलग लड़ रही है अब वो, और दोनों ही एक्टर है। तो अब इसमें आगे क्या होगा वो पता चलेगा। जैसे कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये पिछली बार का नतीजा है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ज़रा मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीएम स्टालिन की मजबूती के कारण क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, देखिए तमिलनाडु में क्या है, एक तरफ तो सीएम एमके स्टालिन का द्रविडियन मॉडल है, दूसरी तरफ जयललिता की विरासत संभाल रही एआईएडीएमके है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हिंदुत्व के सहारे पैर जमाने की कोशिश में बीजेपी गठबंधन है और बीजेपी भी वहाँ पर कोशिश कर रही है कि वो हिंदुत्व को एक मुद्दा बना सके, लेकिन अभी वो इसमें कमज़ोर है। स्टालिन का मजबूत गठबंधन है। उन्होंने क्या किया, स्थानीय और जातियों वाली पार्टियों को साथ मिला लिया। फिर उसके बाद स्टालिन ने क्या किया, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफ़र कर दिया। स्टालिन ने कहा कि जो सरकारी स्कूल से बच्चियां पढ़ के कॉलेज जाएंगी उनको हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, फ्री कोचिंग मिलेगी, लाइब्रेरी दूंगा, रीडिंग रूम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मतलब इतना सब कुछ बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कर दिया। स्टालिन ने कहा कि महिला आरक्षण पर, स्टालिन ने, आपको पता ना, महिला आरक्षण की कॉपी जलाई थी, क्योंकि महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन भी था। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से बांटते सीटें तो ऑब्वियसली दक्षिण को कम सीटें मिलती, उत्तर के राज्यों को ज़्यादा मिलती। फिर स्टालिन ने कहा कि ये परिसीमन और लोकसभा की सीटें बढ़ाना और महिला आरक्षण को मिलाया जा रहा है, तो इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे। स्टालिन ने लिटरली वो कॉपीज़ जलाई और जब वो बिल संसद में गिर गया उसके बाद स्टालिन ने कहा कि हमने केंद्र सरकार का, यानी मोदी सरकार का, दिल्ली सरकार का अहंकार तोड़ दिया। फिर आप देखिए, ये तो हुई स्टालिन की बात, लेकिन तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी कमज़ोर क्यों है? तो इस बार क्या हो रहा है, देखिए, जयललिता के बाद एआईएडीएमके में लीडरशिप का संकट आ गया। दो बड़े लीडर पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम, ये दोनों लीडरशिप के लिए लड़े, इनके बीच झगड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, एआईएडीएमके भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा और महंगाई का मुद्दा उठा रही है, लेकिन ये मुद्दे कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। स्टालिन के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है। और हमेशा ये देखा गया है कि तमिलनाडु में एक बार डीएमके आती है, एक बार एआईएडीएमके आती है, मतलब एक एक बार ये लोग आते हैं। इस बार अगर डीएमके की वापसी होगी तो मतलब डीएमके, ये जो एक तरीके से पूरी परंपरा चलती आई है ना कि एक बार तू ले ले, एक बार तू ले ले, वो टूट जाएगी। अच्छा, ये होता है कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड वहाँ पर बेअसर है, बीजेपी वहाँ पर कमज़ोर है दक्षिण के राज्यों में, तो एक ये भी असर है कि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन थोड़ा पिछड़ गया है। फायर ब्रांड नेता अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाया था। अन्नामलाई वाली आपको कंट्रोवर्सी याद होगी, वो अन्नामलाई जो है वो एआईएडीएमके के नेताओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे। फिर आप देखिए, पांचवा सवाल जो हर कोई इस वक्त पूछ रहा है कि सुपरस्टार थलापति विजय की कितनी लहर है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि देखिए, अगर उन्होंने ज़्यादा सीटें लाई तो ऑपोजिशन और जो वहाँ पर सत्ता में है डीएमके,
उन दोनों का ही मेजॉरिटी लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और फिर किसी न किसी को विजय को अपनी पार्टी में लेकर किंग मेकर बनवाना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो देखिए, थलापति विजय ने 2024 में तमिलगा वेनरी कंजगम TVK ये पार्टी लाई। उन्होंने ज़्यादा, देखिए TVK के जो नेता है वो सिर्फ ये जो पूरी पार्टी है वो इनके चेहरे पे ही चल रही है क्योंकि सुपरस्टार हैं भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पूरी पीढ़ी तमिलनाडु की इनकी पिक्चरें देख के बड़ी हुई है। सभी 234 सीटों पर थलापति विजय ने कैंडिडेट उतारे। ज़्यादातर नेता जो इनकी पार्टी में है वो DMK और AIADMK के बागी हैं या पार्टी छोड़ कर आए हैं। विजय की फिल्में देखकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। तमिलनाडु के 20 से 25% वोटों पर विजय का सीधा असर है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ इनका ही चेहरा फेमस है। अगर TVK को 20 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और विजय किंग मेकर बन सकते हैं। और अगर 20 से कम सीटें रहती हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो विजय है वो AIADMK यानी कि जो वहाँ पर ऑपोजिशन है, AIADMK और BJP का गठबंधन यानी कि NDA, अगर विजय को कम सीटें मिलती हैं तो वो विपक्ष को कमज़ोर कर देगा और जो वहाँ पर सत्ता में है स्टालिन, उनको और मजबूती मिल जाएगी। कमल हासन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी राजनीति में आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा कमाल नहीं किया। लेकिन देखिए, कुछ खास नहीं कर पाए। तमिलनाडु में नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना यही है कि वहाँ के वोटर्स फिर से स्टालिन को लाते हैं या फिर परंपरा मेंटेन करते हुए AIADMK और BJP को सच में जितवा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।